अब रू का मतलब क्या होता है? प्रकाश। रू से अंधकार, हमारे जीवन में अंधकार क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये चार चीज क्या है? अंधकार है। और प्रकाश क्या है? ये चारों चीज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हटने लगेगा तो वही प्रकाश में चला जाएगा। एक बैग नहीं हटेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ बैठेंगे, आएंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा सुनेंगे, गुरु की चर्चा से बातें करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारे अंदर परिवर्तन होगा, वो बदलाव आएगा धीरे धीरे कि नहीं मेरा गुरु जब शिव है तब गुरु से क्या होता है? शिक्षा देना होता है। गुरु क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं ना। तो ज्ञान हमको आपको क्या देंगे? ज्ञान हमको आपको क्या देंगे? वो कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमको जाना है, हम अच्छे कर्म करके जाएंगे कि खराब कर्म करके जाएंगे, तो इनसे उनको हमको बताएंगे। वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। अब इसको कहा जाता है दीदी साधना स्थल। साहब भैया ने भी बोले हैं कि जहाँ शिव चर्चा होती है, जहाँ राम कथा होती है, जहाँ भागवत कथा होती है, जहाँ दुर्गा की पाठ होती है, वो क्या होता है? वो साधना स्थल। साधना स्थल का मतलब क्या होता है? मन को साध करके बैठना, ना कि हलचल में रहना। हलचल में तो 50 साल बिता दिए रह के, नहीं बिताए हैं। घर में हलचल, हॉस्पिटल में हलचल, ट्रेन में हलचल, बस में हलचल, मंदिर में हलचल, सब जगह तो हलचल ही था। अब एक जगह हमको मिला है जो मन को साधने का। गुरु की चर्चा का जगह क्या होता है? मन को साध के बैठना। कुछ आ रहा है तो बोलिए चर्चा में, नहीं आ रहा है तो चुपचाप अपने हृदय में नमः शिवाय वहीं बैठे बैठे करते रहे। क्योंकि नमः शिवाय जो कहा जाता है प्राण मंत्र है, जो हमारे श्वास में आना जाना हो रहा है, हम व्यर्थ बिता रहे हैं। जितने श्वास आना जाना हो रहा है ना, सब व्यर्थ हो रहा है हमारा। नर शरीर अनमोल में प्राण गुरु कृपा से पाया है, झूठे जग पर पंच में पड़कर क्यों उनको बिसराया है। हम लोग झूठे जगत के प्रपंच में पड़े हुए हैं। अगर शिव चर्चा अगर 20 साल पहले नहीं हमको आपको मिलता तो चौराहे में बैठ जाते थे 4 के बीच, अब कुछ तो बोलना होगा ना। जिहा किया है महादेव ने तो कुछ तो बोलेंगे। कुछ जानती है उसकी बेटी कहाँ चली गई, जानती है उसके घर में कल बहुत झगड़ा हो रहा है, ये कुछ कुछ तो बोलेंगे ना बोलेंगे भाई, क्योंकि जिहा किया। क्योंकि उस समय शिव चर्चा था नहीं। 20 साल 25 साल पहले 50 साल हो गया शिव चर्चा के, लेकिन हमारे तक आते आते पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया। अभी बहुत अनजान पड़े हुए। आप लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि गुरु मिल गया, लेकिन गली गली अभी बहुत अनजान लोग पड़े हुए हैं। गली गली में शोर नहीं हुआ है कि शिव गुरु है, शिव गुरु है। शोर करना है ना, शिव नाम के हीरे मोती मैं दिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शिव का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। यहाँ हम क्यों आए? चलो दीदी लोग को कुछ पढ़ के बता देंगे, कुछ बोल के बता देंगे, गुरु की दया होगी तो सब कुछ समझ में हमको आपको सबको आएगा। नमः शिवाय 108 जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? राम का मंत्र भी था तो 108 ही था, कृष्ण का मंत्र भी कोई लेते हैं तो 108 ही था, आज गुरु का भी मंत्र आया है तो 108 ही है। क्यों भाई 108 ही क्यों है? 107 क्यों नहीं है? 110 क्यों नहीं है? 109 क्यों नहीं? विचार करना पड़ेगा ना हमको आपको, क्योंकि अब जीवन में शिव गुरु आया है। अब तो विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा ना इस चीज का कि भाई 108 ही क्यों है? 108 इसलिए है कि हमारे जीवन से वो जुड़ाव है। 108 12 राशि और 9 ग्रह हमारे जीवन का है। बोलता है ना किसका राशि क्या है, किसका ग्रह क्या है, बोलते हैं ना। तो 12 राशि और 9 ग्रह दोनों को गुणनफल करते हैं तो 108 आता है। जो बहुत लोग को जानकारी नहीं है दीदी, जब से शिव गुरु आया तो ये सब चीज हम लोग को भी जानकारी हुआ है। अब सोच समझ के हम एक कदम रख रहे हैं। पहले तो हलचल में बिता दिए, मंदिर गए, हपा भपी दौड़ा दौड़ी इधर उधर, दूध चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे, ध्यान है घर पर भी दूध चढ़ा हुआ है गैस पर, खून आ रहा होगा, बच्चे का टिफिन भरना है। 5 मिनट भी हम गुरु को भोले बाबा को ध्यान नहीं लगाते थे कि कहाँ उनका चरण है, कैसे उनको 2 आँखें हैं, कहाँ सर्प लिपटा हुआ है, कभी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज मंदिर जब जाने की बारी आती है पूरी गौर से देखते हैं अपने महादेव को कि देखो कहाँ कहाँ पर क्या उनका स्थापित है। अंतर है कि नहीं है? पहले को और अब में बदल दिया ना महादेव ने, गुरु ने बदला ना।
करिएगा तो 108 आता है। अब रह गया 27 नक्षत्र और 4 दिशा, उसको भी गुणनफल करेंगे तो क्या होगा 108 आता है। तो ये 4 चीज, राशि, ग्रह, नक्षत्र और दिशा, ये चारों चीज हमारा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कौन दिशा में जन्म लेते हैं, जब पत्नी बच्चे को बनाते हैं तो बताते हैं कौन दिशा में हुआ, कौन समय में हुआ, कौन राशि है, चारों चीज जुड़ा हुआ है। तो वही नमः शिवाय जब 108 बार हम करते हैं ना माला से, तो वो कर्म का जो खराब, थोड़ा अच्छा खराब जो रहता है वो कटित होता है। 108 दिन नमः शिवाय करते वो कटित होते चला जाता है। इसीलिए साहब भैया ने कहा है कि 24 घंटा में एक बार 108 की माला जरूर करना। करिएगा तो कर्म कटेगा। जो पिछले कर्म का कुछ खराब करके आए होंगे, कोई इस जगह में हमको बाधा आता होगा, देता होगा यहाँ बैठने के लिए, कर्म फल वो कटता है। इसीलिए कहा जाता है कि तीनों सूत्र एक दूसरे का पूरक है, तीनों हमको करना ही पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा इसमें नहीं है। अगर चौथा हम कुछ कर रहे हैं अपने इच्छा से, तो अब साहब भैया ने नहीं कहा और मेरा इच्छा से हो रहा है, काहे नहीं लड्डू बांटेंगे, काहे नहीं हम ये करेंगे, तो आपका मेरा इच्छा है, साहब भैया की इच्छा नहीं। वो तीन ही है ना, आप लोग तो बोलते हैं 3 ही सूत्र है, 3 ही सूत्र है, बोलते हैं ना, 3 ही है। पहले हम लोग 3 को अशुभ मानते थे, 3 को मत देना खराब है, लेकिन अब निकल रहा है कि 3 से बढ़िया कुछ है ही नहीं। पहले तो 3 आदमी एक साथ निकलते नहीं थे हम लोग। हाँ, 3 से बढ़िया कुछ है ही नहीं है। कैसे समझ में आया? जीवन में गुरु आया तब समझ में आया। हाँ, अब नहीं, अब मत कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश 3, लक्ष्मी काली सरस्वती 3, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल 3, सब चीज 3। कोई भी मंत्र 3 होता है। हमारा आपका सूत्र भी मिला है तो 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। कहाँ से 3 खराब है बताइए तो? हम लोग पहले अज्ञानता में क्या किए, 3 बढ़िया नहीं है, 3 नहीं बढ़िया है, लेकिन 3 ही सबसे ऊपर की ओर आ गया भाई। इसकी सब जानकारी किसने दी है? महादेव ने, गुरु ने। तो अभी हम नर्सरी में थे, अभी का घोषणा करा है तो नर्सरी में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भाई 3 सूत्र सीख रहे हैं। दीदी कैसे बोल रही है, वो दीदी कैसे बोल रही है, दीदी कैसे बोल, सीखने के अब थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। अभी नर्सरी में है, 1 साल बाद 1 में पहुँचेंगे, 1 साल बाद फिर 2 में पहुँचेंगे कि भाई नर्सरी में रहेंगे। लेकिन आज कल के हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में ही रहना है, 3 सूत्र बोलना है, कर जाना। बहुत कुछ है इसमें, अमृत है बरसा हुआ, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जानकारी लेना चाहेंगे तभी ना। हम तो आएंगे, हम लोग बहुत दूर हो जाता है आने से, हम लोग रमा पार्क रोड से आते हैं, 55 फुट रोड से आएंगे, ई रिक्शा से आए। गुरु के लिए हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। जहाँ ज्ञान लेने की बारी है, थोड़ा देने की बारी है, हम क्यों नहीं पहुँचेंगे? कहा जाता है कि तन मन धन तीनों लगाना है। तो धन कहाँ लगाना है? पैर में दर्द है तो ई रिक्शा में चले आइए। धन यहाँ नहीं लगाना है। गुरु को न लड्डू चाहिए, गुरु को न माला चाहिए, गुरु को न आरती चाहिए, गुरु को न फूल चाहिए, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। आपका शिष्य भाव चाहिए उनको। शिष्य भाव दीजिएगा, गुरु अपने आप आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे पता है। भारी लेना है ना। 3 सूत्र है, तीनों को बढ़िया से कीजिए, ईमानदारी से करिएगा तो बहुत फलित है, बहुत दुख दूर होता है। हरा भोला करते हैं इसलिए कि हमारे घर का जो दुख तकलीफ है वो जगह जगह महादेव क्यों होता है? हमारे अंदर का शिव के प्रति जो आस्था सोई है। शिव नहीं सोए, शिव सो जाएंगे तो मर जाएंगे। शिव अगर सो गए तो मर जाएंगे, शिव निकल के तो मर जाता है ना आदमी। तो शिव के प्रति आस्था सो गई है, प्रेम सो गई है, उसको जगा। जागा जागा महादेव हो, जगागा महादेव, महादेव महादेव। शायद घर में हम इतने महादेव महादेव का मुझे नाम आना है, लेकिन यहाँ पर कितने बार महादेव 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 करते हैं। अंतर है दीदी, बहुत अंतर है। हम लोग को क्या कहते हैं, दूसरे को बताना है, दूसरे के दिल में शिव नाम का दिया को जगा देना। कैसे जगाना है आप जानते हैं, आपको पता है कि दूसरे के दिल में दिया कैसे जगाना है। लेकिन हम लोग बार बार बोलते रहते हैं दीदी थोड़ा आइए, दीदी थोड़ा बैठिए, आप लोग दिमाग में सालिए कितना बुलाया बुलाया आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन और समय में दीदी आगन आ गया चर्चा है, रोज बोलना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, रोज उनको फोन से बोलना पड़ता है। तो
थोड़ी सी गुरु के लिए जागृत होना एक शिष्य का फर्ज है। शिष्य ने जी हम लोग कौन है? शिष्य है, शिष्या है। शिष्य जेंट्स को बोलता है आदमी को, और शिष्या बोलते हैं लेडीज को। शिष्या है हम लोग, तो फर्ज नहीं है उनके प्रति थोड़ा जागृत होना? बच्चे के प्रति कितना जागृत रहते हैं, मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या करेगा, कैसे स्कूल जाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे शादी ब्याह होगा, कितना दिमाग में सोचते हैं। तनिक गुरु के लिए भी सोच लीजिए, वही दिमाग, वही मन से तनिक गुरु, अपना गुरु के लिए सोच लीजिए। क्योंकि लास्ट अंत समय में कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई आपका पति नहीं, कोई काम नहीं आएगा। आएंगे तो मेरा गुरु शिव ही काम आएंगे। शमशान में कोई देवता देवी नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं, एक महादेव रहते हैं। मृत्यु लोक में एक शिव कौन रहते हैं? महादेव का फोटो रहता है। वही जगत को रचे हैं और वही संहार करके खत्म कर दिए। तो थोड़ी सी इसको साधना स्थल बनाने की कोशिश हमको होनी चाहिए। आप लोग तो समझदार है, अच्छे से करते हैं भाई, पुराने लोग हैं आप लोग, तो क्यों नहीं साहब भैया की राह में चल रहे हैं, तो सब लोग अच्छा होगा। मैं तो सगनी नीम का पत्थर, अंक पढ़ो और आगे बढ़ो, ये साहब भैया की वाणी बोल रहे हैं कि मैं नीम का पत्थर हूँ, मेरे को देखो और मेरे से ऊर्जा ले लो और आगे की ओर सिर की ओर बढ़ो। अपने से नहीं जोड़े हैं साहब भैया ने। मैं तो सजनी नीम का पत्थर, अंक पढ़ो और आगे बढ़ो। जोड़ना रहता तो अपने से नहीं जोड़ लेते, जैसे सब सतगुरु ने जोड़ लिया अपने से, साहब भैया भी अपने से जोड़ लेते। लेकिन ये शिव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमको, आपको। मैं सजनी नीम का पत्थर हूँ, मेरे को पढ़ लो और मेरे से ऊर्जा लो और आगे की ओर शिव की ओर बढ़ो। जैसे वृंदावन जा रहे हैं, लिखा रहता है ना वो सीमेंट वाली बना हुआ, वृंदावन 10 किलोमीटर, गाड़ी से चल जाते हैं तो लिखा रहता है वृंदावन 10 किलोमीटर अभी और है। हम गाड़ी से जाते उसी को पकड़ के बैठ जाए, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। क्या वृंदावन पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे ना, जाना पड़ेगा। तो हमारी आपकी सोच बस वही अपना ना, यही वृंदावन लिखा हुआ है, वृंदावन यही है, लिखा हुआ है वृंदावन 10 किलोमीटर आगे है। अभी आगे की ओर हमको आपको जाना है। ये सब कौन समझाएगा? हम नहीं, ये नहीं, गुरु, आपका गुरु समझाएगा, और वो भी मौन में। गुरु बोलता नहीं है, न बोलता है, न खाता है, न पीता है, न नहाता है, वो कुछ भी नहीं करता। तो जैसे वो रहेगा वैसा ही ना शिष्य होगा। इसलिए हमको भी नहा लेना पड़ा गया शिव चर्चा में। मत नहा, बिना नहाए बैठ गया आदमी, कभी मन बढ़िया रहे, मन सुंदर रहे और आगे बैठ। यही कहना है, करना है। आप लोग के सामने कितनी ही बात है, लेकिन किताब पढ़ने का टाइम नहीं। कुछ पढ़ के बताइए। कल हम लोग की ये सब किताब पढ़ा गया था, इतने बढ़िया इसमें लिखा हुआ है दीदी। जो माला करते हैं ना नमः शिवाय की उंगली से, और जो जप्पा जप करते हैं श्वासों से, ये दोनों का अंतर बताया है इसमें। बहुत अच्छे से अंतर बताया है।